जाहिर समझ आया आपको? यस सर, यस सर। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लिखना या वर्ब की शक्ल चेंज करके लिखना, या जो भी वर्ब की फॉर्म या शक्ल सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी जाती है उसको वर्ब की कॉन्जुगेशन कहते हैं। यस सर। अब सब्जेक्ट कितने हैं टोटल? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आप कह लें, बल्कि हम सर इसमें है इश, डू, एज, एयर। इश, एक सेकंड मैं लिखता हूँ अलग अलग। ए टू। यस। एयर, जी, एस, वियर, यर। एयर, ईयर, जी, जी, जी। जी। अब ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनके हिसाब से हमने देखना है कि वर्ब को हम कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले जो भी वर्ब होता है ना, वर्ब की कैटेगरीज होती हैं। कोई वर्ब्स होते हैं रेगुलर, कुछ होते हैं इर्रेगुलर। अब रेगुलर वर्ब्स को जर्मन में हम कहते हैं रेगलमेसिश, और जो इर्रेगुलर होते हैं उनको कहते हैं उनरेगलमेसिश। रेगुलर वर्ब्स को रेगलमेसिश वर्बन और उनरेगलमेसिश वर्बन, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स को। अब रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं इनको हम कमजोर वर्ब भी कहते हैं, वीक वर्ब्स भी कहते हैं, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल नहीं होते। और जो स्टार के वर्बन होते हैं, मतलब के स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कह लें आप, या उनरेगलमेसिश के वर्बन कह लें, जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं या पावरफुल वर्ब्स कहते हैं। अब रेगुलर और इररेगुलर का फर्क सिर्फ ये है, रेगुलर हम उनको कहते हैं जो किसी एक खास तरतीब या रूल के हिसाब से चलते हैं, यानी कि उनकी कॉन्जुगेशन करने का कोई एक खास रूल हो या एक खास तरतीब में वो लिखे जाते हो, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिनका कोई सर पाँव नहीं है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, या फिर स्टार के वर्बन आप कह लें, यानी कि पावरफुल या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। वही पाकिस्तान वाला हिसाब है, जैसे पाकिस्तान में अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको रूल्स भी आप ही के लिए हैं, आपको तरतीब से चलना पड़ेगा, सारे जितने भी कानून हैं वो आप पे लागू होंगे। और अगर आपके पास पैसा है, स्टार्क हैं आप, तो फिर आप लोगों के लिए कोई रूल नहीं, आप जैसे मर्जी करें। वही वर्ब्स का हिसाब है, जो कमज़ोर हैं वो बेचारे रूल्स फॉलो करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैं वो कहते हैं मैं ना मानूं। ये क्लियर है यहाँ तक जी सर। रेगुलर और इररेगुलर का? एग्जांपल्स। हाँ, एग्जांपल्स पे आते हैं अभी। अब सबसे पहले हम रेगुलर वर्ब्स की देखते हैं। अब जैसे वर्ब है रेगुलर वर्ब्स, फॉर एग्जांपल कॉमन है, इसका मतलब क्या होता है? कम। कॉमन, कम। हाँ, टू कम या फिर आना। अब ये होता है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब, ऐसे ही है। कॉमन, जो भी वर्ब हम पूरे का पूरा यूज करेंगे उसको हम कह लें इन्फिनेटिव फॉर्म है या असल हालत है बगैर किसी चेंज के, ऐसे ही है ना। यस सर। अब अगर किसी भी वर्ब का हम en हटा दें, अब कॉमन का बच जाएगा कॉम, ठीक है। यस सर। अब कोई भी ऐसा वर्ब जिसका हम en हटा दें, बाकी जो पीछे वर्ब बचता है उसको हम कहते हैं स्टेम वर्ब, यानी कि ये जो पीछे वर्ब बच जाएगा en के बगैर उसको हम कहते हैं स्टेम वर्ब या रूट वर्ब आप कह लें, बेस यस। वर्ब आप कह लें, ठीक है। अब जो भी हमने कॉन्जुगेशन करनी है ना आगे, इश के साथ, डू के साथ, एस, जी, एस, कोई भी हो, उन सब में हमने स्टेम वर्ब के साथ कुछ ना कुछ ऐड करना है, ठीक है। अब यस इसके सर। साथ हम मुख्तलिफ वर्ड्स ऐड करेंगे, कॉमन के आगे कुछ ना कुछ लगाएंगे, इसी तरह जो भी हम रेगुलर वर्ब्स के अंदर ऐड करते हैं जिन वर्ब्स को, उन सब की सीक्वेंस या तरतीब यही रहेगी। अब जैसे इश के साथ अगर आप कॉमन यूज करते हैं, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि en हटाना है। कॉमन है, यस सर। इसका आप en हटाएंगे तो वो बच जाएगा कॉम। यस सर। फिर उसके बाद आपने
इश के साथ कोई भी वर्ब कॉन्जुगेट करना हो, en हटा के आपने ई लगाना है, ई का इजाफा करना है en हटा के, ठीक है। Yes, sir. कोई भी वर्ब हो उसका अगर उसकी कॉन्जुगेशन आपने इश के साथ करनी है तो स्टेम वर्ब के आगे ई लगा देंगे इश की कॉन्जुगेशन में। स्टेम वर्ब ये है खोमन, खोमन का स्टेम वर्ब खोम, और इसके आगे हम ई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Come. 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 खोमे। अब इसी तरह डू के साथ स्टेम वर्ब होगा खोम। किसी भी वर्ब की जब आप कॉन्जुगेशन डू के साथ करेंगे तो आपने स्टेम वर्ब के साथ एस थे ऐड कर देना है, ठीक है। जी जी। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, Comes. Come. कॉम्स्ट। डू के साथ किसी भी वर्ब की आपने कॉन्जुगेशन करनी है हाबन और जाइन के अलावा, हाबन में तो बल्कि होता ही है लेकिन इनका थोड़ा सा रूल अलग है, ये स्टार के वर्बन में से ही आते हैं जिन पे बिल्कुल भी कोई वो रूल नहीं लगता। लेकिन जो बाकी आगे हम स्टार के वर्बन पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कुछ ना कुछ उनके अंदर तरतीब है, लेकिन ये जो है ये ज्यादा ही पावरफुल हैं तो इन पे बिल्कुल ही कोई असर नहीं होता किसी चीज का। तो जितने भी वर्ब आपने डू के साथ कॉन्जुगेट करने हैं उनकी en हटा के आपने हमेशा st ऐड करना है डू के साथ। फिर एयर जी और एस जो है इन तीनों का सेम ही रूल है, जैसे स्टेम वर्ब इनका हो जाएगा कॉम और इनके आगे आपने ऐड करना है टी, सिर्फ टी। जी पूछ लें किसी ने कुछ। स्टेम वर्ब क्या होता है सर? en के बगैर जो वर्ब रह जाता है उसको स्टेम वर्ब कहते हैं, तो सर यानी कि तमाम किसी वर्ब के भी साथ वर्ब, किया होता है। हाँ जी, ठीक हो गया। कोई भी वर्ब जाइन के अलावा जितने भी आप वर्ब पढ़ेंगे उन सब की एंडिंग en पे होगी, तो en आप हटा देंगे बाकी जो बचेगा उसको हम स्टेम वर्ब कहते हैं, रूट वर्ब आप कह लें। तो सर ये रूल्स जो हैं ये अप्लाई उन पे नहीं ना होंगे, हाबन हाटे इन पे? देखें हाबन पे तो होता है, en हटा के हम आप कह लें कि वो थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा ही इरेगुलर वर्ब्स के अंदर आता है, लेकिन फिर भी st हम ऐड करते हैं। लेकिन वो चार जो हैं उन पे कुछ ज्यादा ये रूल्स लगते नहीं हैं, बिल्कुल ही अलग से हैं वो, तो इसलिए उनको हमने अलग ही किया है, उसकी कॉन्जुगेशन हमने अलग से ही याद की है हाबन जाइन दोनों की। जी जी। अब आगे जितने भी आप वर्ब पढ़ेंगे उनके लिए ये सब तरतीब है। ठीक हो तो गया। एयर जी एस जो है उसके साथ अगर हम खोम लगाएं स्टेम वर्ब और आगे टी लगाएं तो क्या हो जाएगा, कॉम्ड। कॉम्ड। जी के साथ भी यही है, इन तीनों की कॉन्जुगेशन सेम होती है हमेशा एयर जी और एस की। स्टेम वर्ब इसके साथ भी हम टी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, Come. कॉम्ड। एस के साथ भी सेम वही कॉम्ड, en हटा के टी लगा देना है। अब जो वियर है उसके साथ सारे वर्ब्स अब जितने भी हम पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे आएंगे, जैसे होते हैं वही इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी कि आप कह लें कि इसका en हटाते ही नहीं है हम, या फिर आप ऐसे कह लें कि en अगर हटा भी दिया हमने स्टेम वर्ब बना भी दिया तो उसके आगे हमने en ही लगाना है, तो हटा के लगा दें या ना ही हटाएं तो एक ही बात है। तो ये क्या Yes, हो sir. जाएगा, कॉमन। कॉमन। अब ईयर के साथ भी हम टी ही लगाएंगे, आगे जितने भी वर्ब होंगे स्टेम वर्ब के साथ हमने टी ऐड करना है। ये थोड़ी सी एक चेंज है वो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो ये भी खोम्ट हो जाएगा। फिर आगे जी है प्लूरल वाला, इसके साथ भी वही वी वाला है, जमा वाली ईयर के अलावा कोई भी फॉर्म आएगी ना, तुम सब के अलावा जितने भी प्लूरल होंगे उन सब के साथ हमने पूरे का पूरा लगाना है।
सही है। जी सर। yes sir, दे के साथ फुल फॉर्म जी जो होता है, और आप वाला जो होता है जी, उसके साथ भी फुल फॉर्म। तो ये जी है, इसके साथ भी आप कह लें स्टेम वर्ब हटाएं ही नहीं, या फिर हटा के en ही लगाएं। तो ये भी वही हो जाएगा कॉमन। यहां तक समझ आइए। यस सर। yes sir, जितने भी रेगुलर वर्ब्स होंगे, उन सब के स्टेम वर्ब जो होते हैं उनके साथ हमने ये चेंजेस करनी है। स्टेम वर्ब मतलब en हटा के इश के साथ ई लगा देना है, डू के साथ एस टी, एयर जी, एस के साथ टी, वियर के साथ पूरा, ईयर के साथ भी वही en हटा के टी, जी जी के साथ वही सेम पूरे के पूरे। yes sir, तो अगर साथ सिंगल नेम हो तो, जैसे हाँ वकार, विकास। अब बिल्कुल, अब उसी पे आते हैं हम। अब सर जब भी ये आप, जी जी, ये ई जो है ये हमेशा एक ही आवाज देता है ना? बिल्कुल ए ही पढ़ते हैं इसको जर्मन में हम। हाँ, तो फिर सर इसको हम नामे को हम नामा क्यों नहीं बोलते हैं? ए पढ़ते हैं, आ नहीं पढ़ते। जर्मन अच्छा, लैंग्वेज के अंदर जो आ है, यानी कि जो इंग्लिश वाला ए है उसको आ पढ़ते हैं हम, जो ई है इंग्लिश वाला उसको ए पढ़ते हैं। तो ए की साउंड ए ही देगा ना, आ क्यों देंगे? अच्छा, यानी कि जिसको हमने ए पढ़ना है ना जर्मन में, उसकी साउंड ए ही आएगी। जिसको हम आ पढ़ते हैं उसकी साउंड आ आएगी। ठीक अब है आ सर। आ किसको पढ़ते हैं हम? ए को। ए को। जो इंग्लिश में ए होता है वो जर्मन में आ होता है। तो जहां पे भी वो आएगा उसको हमने आ पढ़ना है, जहां पे ये आएगा उसको हमने ए ही पढ़ना है। ठीक है सर। अब इसके बाद देखते हैं हम, जितने भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी हो, कोई नाम भी हो सकता है, जैसे किसी बंदे का या शख्स का, अली कह सकते हैं हम, जाहिद कह सकते हैं, अदनान, लतीफ, जो भी हो। इन सब के साथ कॉन्जुगेशन हमेशा एयर सी एस वाली ही होगी। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। यानी कि टी लगेगा। स्टेम वर्ब के साथ हमने टी ऐड करना है। अदनान आता है, लतीफ आता है, या जाहिद आता है, तो वो कॉम्ट ही रहेगा। अब इसके अलावा नामों के बगैर कोई नाउन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे डेयर मन, या डस्क हिंड, या डीफ गाओ। सिंगुलर हो, बेशक वो मास्कुलिन है, बेशक वो नोएटर है, बेशक वो फेमिनिन है, इन सब के साथ भी यही रूल है। स्टेम वर्ब en हटा ठीक के हमने टी लगा देना है। यस सर, प्लस टी। हम्म तो ये भी सेम वही कॉम्ड। अब एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, एयर जी और एस की कॉन्जुगेशन जो है वो कोई सिंगल नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, कोई जानवर हो, कोई बंदा हो, या किसी भी चीज का, उसके साथ भी, और कोई नाउन हो जिसके साथ डेयर डी डस लगा होता है, कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो, अकेला हो, तो उसके साथ हम हमेशा एयर जी एस वाली ही कॉन्जुगेशन लगानी है। ठीक है सर। अब उसके बाद जब भी कोई प्लूरल नाम आ जाए, जैसे या कोई नाउन आ जाए, जैसे हम बच्चे कहते हैं, या फिर एल्टर्न, पेरेंट्स, जितने भी ऐसे नाउन हैं, जैसे सिटी सर। डी एल्टन, हाँ सिटी हो, कोई भी शहर, अगर आप कहें हम शहरों में, पाकिस्तान के शहर बहुत अच्छे हैं, तो अब जैसे शहर यहाँ हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया है, तो सिटी जहाँ, सर, सिटीज हाँ, को क्या बोलते हैं? डिस्टेटे। यस सर। अब जब भी हम प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वाला कोई भी नाउन यूज करेंगे, उन सब के साथ कॉन्जुगेशन हमने फुल फॉर्म लगानी है, या फिर वियर वाली, या फिर जी जी वाली। दी एल्टन है, दी हिंडर है, जो भी हो, प्लूरल ये के सारा साथ। हाँ बन के, हाँ बन वाला ही रूल है इसमें, सिंगल नेम बिल्कुल और। ठीक हो गया। बिल्कुल, आगे जितने भी वर्ब होंगे सब के लिए यही है। ओके हो गया सर।
तो ये हो जाएगा कॉमन। डिलोइटे, डी एल्टन, डी खिंडर, जितने भी प्लूरल आएंगे सबके साथ वर्ब पूरे का पूरा। यहाँ यस तक क्लियर है? यस सर। अब आगे देखते हैं हम मजीद। अब इसी के साथ थोड़ी सी एक चेंज है। रेगुलर वर्ब्स कुछ इस तरह के भी होते हैं, जैसे मैं पहले लिखता हूं, आर्बाइटन। अर्बाइटन का क्या मतलब है? टू वर्क। तो यार, अब आर्बाइटन जो है ये वर्ब है, ये भी रेगुलर वर्ब ही है। अब इसको अगर हम देखें ना, तो इसका स्टेम वर्ब क्या बचा है? अर्बाइट। आर्बाइट। अब इसकी एंडिंग जो है किस पे हो रही है? टी पे। यस सर। यहाँ पे टी पे एंडिंग हो रही है ना इसकी। यस अब सर। ऐसे जितने भी वर्ब हैं जिनका एन अगर हम हटाएं, या फिर जो स्टेम वर्ब होता है उसकी एंडिंग अगर टी पे हो, तो थोड़ा सा चेंज है कॉन्जुगेशन के अंदर। ठीक है? यस सर। जिस भी स्टेम वर्ब की एंडिंग टी पे होगी उसके साथ हमने थोड़ा सा चेंज करना है। अब जैसे इश, बल्कि जिनके साथ सेम रहेगी वो मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे इश है और वियर है और जी जी है, इनके साथ तो कॉन्जुगेशन सेम रहेगी। बल्कि मैं सभी का लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर एयर, जी जी। और जी। अब इश के साथ सेम वही रूल है, आरबाइट और आगे हमने ए ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? आरबाइट ए। ठीक है? यस सर। ए ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आरबाइट ए। अब जब हमने डू के साथ कॉन्जुगेशन करनी है या एस जी एस के साथ, तब रूल थोड़ा सा चेंज है। अब पहले हमने सिर्फ एस टी लगाया था, अब ई एस टी लगाएंगे हम। आरबाइट, डू के साथ पहले हमने सिर्फ एस टी यूज किया था ना। यस सर। लेकिन ऐसे जितने भी वर्ब जिनकी एंडिंग यहाँ टी पे हो स्टेम वर्ब की, उनके यस साथ हम बजाय एस टी, उससे पहले हमने ए भी ऐड करना है, ए एस टी। तो ये क्या हो जाएगा? अर्बाइटस। आर बाई टेस्ट। आर बाइट्स के बजाय आर बाई टेस्ट। ठीक है? और यही रूल हमने ए जी एस के साथ भी लगाना है। आर बाइट, वहां पे सिर्फ टी था तो उससे पहले भी हमने ई लगा देना है, ई टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अर्बाइटेड। आर बाइट इट। और फिर आगे वियर है, इसके साथ तो सेम वही, बड़ों का ख्याल रखा जाता है, तो ये बड़े वैसे के वैसे ही रहेंगे। आर्बाइटन पूरे का पूरा। और ईयर के साथ भी हमने वही लगाना है, ई वाला। सिर्फ टी के बजाय जहां पे भी टी और एस टी है उससे पहले हमने ई लगा देना है। ऐसे जितने भी वर्ब जिनकी एंडिंग स्टेम वर्ब की एंडिंग टी पे हो, तो ये हो जाएगा आर बाय
इट इट, और जी है इसका भी सेम रहेगा, ईएन और आर्बाइटन। यस सर। और ये जो आप वाला है या आप सब वाला है उसके लिए भी सेम, समझ आइए। यस सर। दो हमने वर्ब्स पढ़े हैं इरेगुलर, दो टाइप्स के। एक ऐसा स्टेम वर्ब जिसका हम en हटाएं, टी पे एंड हो, तो उसके साथ हमने सिर्फ एस टी के बजाय या सिर्फ टी के बजाय उनसे पहले एक एडिशनल ई भी ऐड करना है, ये इंग्लिश वाला ए भी ऐड करना है हमने। बाकी रूल्स सेम ही है, ठीक है। अब जैसे आर्बाइटन है, इसी तरह के और जितने भी वर्ब होंगे en हटा के टी बजाय, जैसे unterrichten है, तो जितने भी वर्ब हों उन सब के साथ हमने यही रूल लगाना है। यस सर। अब ये कॉन्जुगेशन है रेगुलर वर्ब्स की, या फिर ऐसे वर्ब्स जो कमजोर कहलाते हैं, रेगुलर कहलाते हैं, रेगुलमेसिगे वर्बन कहलाते हैं, या फिर आप कह लें श्वाखे वर्बन कहलाते हैं, वीक वर्ब्स। इन सब के लिए हमने यही रूल लगाना है, ठीक है। अब जैसे जी, कॉमन कंजुगेट वर्ब, अपना रेगुलर वर्ब उस जर्मन में क्या बोलते हैं? रेगुलमेसिगे वर्बन, रेगुलर को कहते हैं स्पेलिंग आर रेगुलमेसिश, REGEL, हाँ ए उमलाउट वाला, हाँ SHIG। मैं ऊपर लिख देता हूँ इनके। अगर ए हटा दें तो रेगुलर मैसिश बच जाएगा, उसका मतलब होता है रेगुलर। ये वर्बन के साथ है तो इस वजह से एडजेक्टिव एंडिंग्स होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है सर? रेगुलर मैस से रेगल मैसिगे, अगर हम रेगुलर ए इसके साथ हो, अगर ये ई हटा दें हम तो फिर रेगल मैसिश। या रेगुलर मैसी की भी हो जाएगा। हम्म। ठीक है भैया। अब जैसे गेन वर्ब है, तो मैं अगर अब जुमला, कुछ वर्ब यूज करते हैं हम, ठीक है। वर्ब्स मैं बताता हूँ आप लोगों को साथ साथ। अब जैसे वर्ब है गेन, बल्कि गेन के अंदर प्रेपोजिशन यूज होती है, वो हम बाद में देखेंगे। जैसे लर्नन है, टू लर्न, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लर्न या सीखना। अब इसका एक एक जुमला बनाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं जर्मन सीखता हूं, लतीफ बताइएगा क्या हो जाएगा। इश लर्न, लर्न, आगे क्या लगाएंगे? इसके आगे लगेगा एन हटा दिया हमने, स्टेम वर्ब बच गया। एडिशन और किस इसके चीज का साथ करना है हमने? लगेगा ए। ए बिल्कुल हम्म, लर्न। तो ये हो जाएगा लर्ने, डॉइच। अब इसके अंदर नॉमिनेटिव क्या है और अकुजाटिव क्या है? इश जो है ये नॉमिनेटिव है और डोएट जो है ये ठीक है, एफिक। ठीक है। जाहिद आप बनाइएगा, तुम जर्मन सीखते हो। डू, हम्म, लर्न, लर्न, स्टेम सही वर्ब आ है। गया। एडिशन किस चीज का करेंगे? और आप स्क्रीन थोड़ा ऊपर करे ताकि नजर नहीं आ रहा सही? नहीं, मेरा मतलब है कि ऊपर से मैं देखूं तो बताऊं। अच्छा अच्छा,
यस एस सर, टी, ST को ऐड करेंगे। ईएन हटा के जो स्टेम वर्ब बचेगा उसके साथ एस टी लगा देना है। यस सर, तो ये लर्न्स्ट होगा। लर्न्स्ट, डोइचे। दो एच पढ़ना है इसको। यस सर। सर ये जर्मन को डॉइच क्यों बोलते हैं? अब ये नाम है, अब कैसे हम इसका क्या बोल सकते हैं, अब मर्जी अगलों की, उन्होंने अब ये नाम रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। या तो आपके पास नंबर हो ना, डायरेक्ट उसकी कब्र में कॉल मिलाएं जिसने ये बनाई है जर्मन, फिर तो पूछें उससे हम। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पश्तो को पश्तो क्यों बोलते हैं। बिल्कुल, नहीं, उर्दू को मेरा उर्दू क्यों मतलब है कि बोलते हैं। उसको सीधा जर्मन क्यों नहीं बोलते? जर्मन बोलते तो आसान होता। नहीं, जैसे वो देखो वो ग्रीक और ग्रीस हम्म, है ना सर। बिल्कुल। यस सर। अब सर तो उर्दू में हम ना उसे ग्रीक कहते हैं ना ग्रीस कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं यूनान। ऐसे मेरी ही। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। वही ना, जिन्हों जेड़ी लैंग्वेज आंदी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਅਲੀਨਿਕਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਲੀਨਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਲੀਨਿਕਾ ਨਾਲ ਇਲਾਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯੂਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਨੇ। ਕਿ ਉਰਦੂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਨਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਂ ठीक है सर। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਦਾ। बिल्कुल। स्पेनिश, स्पेनिश सर। नहीं, स्पेनिश तो स्पेन को बोलते हैं, जो यस। स्पेन से रिलेटेड हो। अब उसको जर्मन में स्पानियन बोलते हैं, अब वो जर्मन में और है। चलो ठीक है सर, समझ आ गया मुझे। ठीक है सर। ਇਹ ड्योच सर। कबूतर जी, लफ्ज ड्योच। डोइच। डोइच। आपकी मैथ में लिखा जाए तो ये डोइच। डॉइच। अच्छा, वो जर्मन सीखता है तो क्या हो जाएगा? है हम्म, लास्ट। डोइच। एस नहीं, सिर्फ टी, एस जी एस के साथ सिर्फ टी आएगा, ई एन हटा लर्न। के। लर्न, लर्न। डोइच। डोइच। और वो जर्मन सीखती है। जी लर्न। डोइच। और एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जो भी नाउन होता है ना जर्मन लैंग्वेज में, उसका वर्ड हमेशा पहले वाला कैपिटल आता है, कहीं पे भी हो, जुमले के शुरू में हो, एंड में हो, मिडल में हो। इंग्लिश वाला हिसाब है। नहीं, इंग्लिश में तो कैपिटल नहीं होता। नॉन जो होता है सर। नहीं नहीं, इंग्लिश में अगर वो सेंटेंस के शुरू में हो तो कैपिटल होता है, मिडल में तो कैपिटल नहीं होता। नॉन सर जैसे पाकिस्तान है, कहीं पे भी लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे। नहीं नहीं, वो वो तो सिंपल नाउन नहीं है ना, वो तो क्या कहते हैं, खास नाउन को। अच्छा, ये इसमें सर नॉन पाक कॉमन हो, बेशक बेशक प्रॉपर हो। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं वो तो, वो जैसे कोई स्पेशल वर्ड होता है उसके लिए। अब ये बेशक डॉइच है, ये बेशक यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी नाम आ जाए उसके साथ यही होता है। ठीक हो गया। और वो जर्मन सीखता है अगर हम बच्चे के लिए यूज करें तो एज लर्न डच। बच्चा सॉरी डस किड। नहीं नहीं, बच्चे के लिए अगर हम वो का वर्ड यूज करें, सही बता रहे थे आप, एज एज लर्न डच। बच्चा हो, या फिर जैसे वो हमने उस दिन डिस्कस किया था, दसमेशन, जिसका भी आर्टिकल 10 हो, उसके लिए अगर हम वो का वर्ड यूज करेंगे तो एस। और हम जर्मन सीखते हैं वेयर लर्नर लर्नर डच। डॉइच। यहाँ पे ईएन को हमने सेम ही रखा। और तुम सब जर्मन सीखते हो। तुम सब में सर ईयर
ये बनेगा लास्ट नहीं, सिर्फ टी। लंच चलना। ठीक है। और वो जर्मन सीखते हैं या आप जर्मन सीखते हैं? जी लर्निंग डच। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को इकट्ठा लिख दिया मैंने ताकि समझ आ जाए। अब इसमें एक एक नाउन के साथ लिख देते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि आदमी जर्मन सीखता है तो क्या हो जाएगा? 10 मन। डेर मन। डेढ़ मन सॉरी सॉरी डेर सॉरी। मन तीनों इकट्ठे लिख देते हैं। डेर मन या जी डी फुगाओ या फिर डस 10 नेशन। मिशन। हाँ ये तीनों जेंडर से हमने एक एक नाउन ले लिया। लास्ट ओ सॉरी लर्नड लर्नड डॉइच। अब यहाँ पे हमने कॉन्जुगेशन एयर जी एस वाली ही यूज करनी है। और अगर सिंपल हम करिए। कहें कि हाँ लोग जर्मन सीखते हैं। डी लॉट हम्म लर्नन हम्म डच। डॉइच। समझ आ गई यहाँ तक? A1 सर A1 मजा आ गया। कुछ पूछना हो? ओके सर। ठीक है, काफी है इतना ही। हाँ सर काफी है, लेकिन ये रेगुलर वर्ब के बाद इररेगुलर वर्ब में हमने देखे आज, उसकी एग्जांपल हो जाती है या वो बाद में करनी है? वो बाद में, वो अलग अलग है उनके अंदर, वो थोड़ी सी चेंज है। अभी आज के लिए इसी को कर लें, आगे कल उनको फिर देख लेंगे। ठीक हो गया सर। ये वर्ब जो है हम्म ये है, को फाइल पड़ी हुई? क्या इसकी? फाइल पड़ी हुई है आपके पास? हाँ, इसकी 500 वर्बन वाली फाइल नहीं है, भेजी ठीक हुई हो नहीं है मैंने आपको, या नहीं ओके जी भेजी? जी, मेरा ख्याल है भेजी हुई है सर। हम्म असल में सर ये 3-4 दिन रहा है ना प्रॉब्लम, तो मैं हम्म मेरे तौर पे अच्छा खासा परेशान हूँ, कुछ चीजें थोड़ी बहुत यानी कि इधर बॉर्डर पे हैं हम लोग, हम्म तो समझ लें कि चले हमारे यहाँ पे तो बच्चे था, लेकिन आमदरफ्त बड़ी थी, रिश्तेदार फ्रेंड्स ये सारा साथ साथ, हम्म इस वजह से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब। इवन के हमारे खेतों में भी लोग आए हुए थे, आप अंदाजा करें। अच्छा, हाँ। सही है। चलें, कोई नहीं, हो